ऑलराइट, एज वी डिस्कस्ड ऑफ द लाइन के कुछ चीजें हैं जो वेबसाइट को देख के आपको डिसाइड करनी होती हैं बगैर यानी बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द डिजाइन ऑफ द वेबसाइट। उसमें बहुत सारी और चीजें हैं, उनमें एक प्राइमरी चीज ये है कि आपको वेबसाइट को देख के ये पता करना होता है कि क्या इस वेबसाइट पे जो कंटेंट है ये फुल विड्थ है या फुल विड्थ नहीं है। ठीक है, एक लफ्ज होता है कंटेनर में, वो यूज नहीं करना चाह रहा। बहरहाल आप सिंपली ये देखने हैं कि इस वेबसाइट पे जो कंटेंट है क्या ये फुल विड्थ है या फुल विड्थ नहीं है। तो जरा आप मुझे वैसे के बताएं, रफ ऐसा लगता है कि जो इस वेबसाइट पे कंटेंट है तो ऊपर से नीचे तक इसे स्कैन करके बताएं कि क्या ये फुल विड्थ है। एक का जवाब आया नो, बाकी नहीं। मैंने 100% का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया ना, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरी वोकैबुलरी को फॉलो करें। फुल विड्थ है या फुल विड्थ नहीं है, 100% कोई चीज मैंने बोली नहीं। ग्रेट। आप जिन लोगों को नहीं समझ आई ना, ये देखें मैं फुल विड्थ किसको कह रहा हूँ और फुल विड्थ किसको नहीं कह रहा है। देखें अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाज लोगों ये मेरी पूरी विड्थ है, विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट। ठीक, इस पे जो कंटेंट प्लेस हुआ है ना, वो देखिए कंटेंट इधर है, यानी पूरी विड्थ पे नहीं है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे स्पेस, आप देख रहे हैं राइट साइड पे भी स्पेस। गॉट इट? तो ये वाला कंटेंट फुल विड्थ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो ये देखें, ये जो इमेज है क्या ये फुल विड्थ है या नहीं है, यानी इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई स्पेस नहीं है। तो शी टोल्ड अस के हीरो सेक्शन को छोड़ के, मैंने बोला हीरो, हीरो को खास नाम नहीं है, जो भी आपका हेडर पे एक प्रोमिनेंट, नॉर्मली लोग एड डिस्प्ले के लिए या कोई प्रोमिनेंट प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए वो चीज यहाँ टॉप पे रखते हैं, और इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, हीरो सेक्शन बोल दें, इसे बैनर कह दें, हेडर कह दें, कुछ भी कह दें, नाम डजंट मैटर फॉर नाउ। लेकिन उन्होंने बोला हीरो सेक्शन, दैट्स कंपैरेटिवली गुड नेम, तो ये फुल विड्थ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मजीद नीचे आए और इसको देखें, ये जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स तो बना लेंगे ना, ये क्या फुल विड्थ पे है, ये फुल विड्थ पे नहीं है। और इसके नीचे आए तो अगर आप इस इमेज को देखें, इस पूरी पिक्चर को, क्या ये फुल विड्थ है, ये फुल विड्थ नहीं है। जब मैं फुल विड्थ की बात कर रहा हूं तो मैं फुल विड्थ किसका जिक्र करूं, व्यू पोर्ट का जिक्र करूं। अगर मैं किसी चीज का नाम ना लूं तो किसका जिक्र करूं, बाय डिफॉल्ट अपन फुल विड्थ व्यू पोर्ट। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा और नीचे हैं तो ये जो कंटेंट या कार्ड्स हैं ये भी फुल विड्थ नहीं है। और अगर आप ये देखें, ये भी फुल विड्थ नहीं है। और अगर आप ये फुटर में जो सेक्शन है, इसके भी लेफ्ट साइड पे भी स्पेसिंग और राइट साइड पे भी स्पेसिंग, यानी ये भी फुल विड्थ। और अगर आप ये आखिरी ये देखें तो ये भी फुल विड्थ नहीं है। तो अभी तक की डिस्कशन में आपको एक चीज जानने को मिली कि अगर इस वेबसाइट पे कुछ पोर्शंस या कुछ सेक्शंस हैं। अच्छा, अब वेबसाइट में ना इट्स अ गुड थिंग कि आप एक वेबसाइट को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर लें। सेक्शन में किसको बोलता हूँ, एक स्पेसिफिक एरिया को। मैं अगर मिसाल दूं तो वेबसाइट का हर सेक्शन एक डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वेबसाइट का पर्पस क्या होता है, आपने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को, अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक प्रेजेंट करना। और ऐसा कम होता है कि पूरे पूरे के पूरे उस वेबसाइट पे एक ही चीज की प्रमोशन या एक ही चीज प्रेजेंट की जा रही हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वेबसाइट को मुख्तलिफ सेक्शंस के नाम दूं तो ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है। मैं अगेन सेक्शन किसको बोल रहा हूँ, जस्ट एक खास एरिया को। ये एक अलग सेक्शन है, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी नीचे तक जहां तक ये कंटेंट जा रहा है, ये एक अलग सेक्शन है। ये वाला एक अलग सेक्शन है। मैं लफ्ज सेक्शन को जरा दबा के बोल रहा हूँ, बात समझ रहे हैं ना, उसका एक रीजन है। ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, और ये एक अलग सेक्शन है। अब आपने कहा था कि हम अपने पेज को मुख्तलिफ डिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर डिव किसको प्रेजेंट कर रही है, एक सेक्शन को। तो सेक्शन का एक छोटा सा एरिया, दैट्स इट। वो इतना भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है, वो फुल पेज भी हो सकता है, वो हाफ पेज भी हो सकता है, चौड़ाई में इतना भी हो सकता है, 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 पूरी पेज पे भी जा सकता है, पर सेक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे वापस आऊं, और चूंकि हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इसके लिए नया यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। इसको क्या कहता हूँ, MS, क्योंकि जो मैंने वेबसाइट खोली है कौन सी थी, माइक्रोसॉफ्ट। और CLONE, क्लोन का मतलब होता है उसी का रेप्लिका, उसी की कॉपी। ठीक है, मैंने MS क्लोन के नाम से एक नया फोल्डर बना लिया और राइट क्लिक करके इसे ओपन विद कोड कर दिया, जैसे हम बाकी काम करते हैं। और इसमें मैं 3 फोल्डर्स बना लूंगा, सॉरी एक फोल्डर बनाऊंगा एसेट्स का, और इस एसेट्स के अंदर मजीद कितने फोल्डर बनाऊंगा,
3, एक बनाऊंगा CSS का, ये हमेशा हम करते चले हैं तो हमें पता है। दूसरा बनाएंगे हम JS का, और तीसरा बनाएंगे हम किसका, IMGs। और फिर हम इस फोल्डर से बाहर रूट में एक फाइल बनाएंगे, जिस फाइल को हम क्या नाम देंगे, index.html। ये तो कोई मसला ही नहीं। फिर आपको पता है कि HTML में हमारा रूट स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिक वेबसाइट का लेआउट हर वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इससे पहले हम हाथ से लिखते रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट विजुअल स्टूडियो करता है, आप एक्सक्लेमेटरी साइन लिखेंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर खुद ही बना के दे देगा, हमें इस हेडेक में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात पहले नहीं बताई थी बिकॉज ज़ाहिर है हम बिगिनर थे। अब हमने काम किधर करने, बॉडी में, और हमें पता है कि हमने CSS की स्टाइलिंग भी करनी होगी, तो हम एक स्टाइल शीट भी पहले ही बना लेते हैं। वो कहाँ बनाएंगे हम, CSS के अंदर जाके राइट क्लिक करके हम इसे कहेंगे जी styles.css, और आपको पता है कि ये CSS हमें यहाँ पे ऐड भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक, और लिंक को हम करेंगे जी एसेट्स में जाएंगे, और एसेट्स में जाके CSS में जाएंगे, और CSS में जाके style.css में। सो एवरीथिंग इज सेटअप, यहाँ तक किसी को मसला नहीं है। ये समझे थोड़ा फ्री कैप हो गया पिछली चीजों का जो बार बार होता रहेगा। अब हमने करना है, दो चीजों के बारे में डिसाइड किया है मैंने। पहली चीज मैंने ये कहा जी कि हमें ये समझना है कि कोई भी वेबसाइट जब आप देखें तो आप देख के खामखा पहले ही उसको ऑब्जर्व करें कि क्या ये फुल विड्थ है या कंटेनर बेस्ड है। अच्छा, अब मैंने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया। पहले मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कोई भी वेबसाइट या फुल विड्थ होगी या फुल विड्थ नहीं होगी। तो अब मैं ये जो नहीं वाला काम है ना, उसको मैं कहूंगा कोई भी वेबसाइट या तो फुल विड्थ होगी या कंटेनर बेस्ड होगी, या फुल विड्थ होगी या, अच्छा कंटेनर का मतलब क्या होता है, कोई भी बर्तन जो किसी दूसरी चीज को कंटेन करता है, क्लियर। तो मैं कंटेनर बेस्ड का मतलब ये है कि जब किसी वेबसाइट पे कंटेंट सेंट्रलाइज हुआ हो और लेफ्ट और राइट पे स्पेस आ रही हो, तो इसका मतलब ये जो कंटेंट है ये किसी कंटेनर में बंद है, और वो कंटेनर इसको लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री और राइट साइड वाली बाउंड्री से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। दिस इज व्हाट आई मीन बाय कंटेनर। तो कंटेनर क्या हो सकता है, एक डिव ही होगी ना यार, उसकी एक खास विड्थ डिफाइन होगी, और जितना भी कंटेंट होगा वो उसी विड्थ के अंदर आएगा, उस विड्थ से बाहर नहीं होगा। तो वो जो डिव है ना, जो सारे कंटेंट को अपने अंदर रैप करती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंटेनर बोलता हूँ। तो कंटेनर इज नथिंग बट अ डिव हैविंग अ फिक्स विड्थ, दैट्स इट। कंटेनर एक डिव है जिसकी एक फिक्स विड्थ है, कितनी है वो बताता हूँ अभी, लेकिन फिक्स विड्थ है, ठीक। बाद में चल के कहूंगा फिक्स भी नहीं है, वो मैक्स और मिन हम यूज करेंगे, लेकिन अभी तक ये अज्यूम कर लें। तो अब आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखें और मुझे बताएं सिर्फ कि ये कंटेनर बेस्ड है या फुल विड्थ है, ठीक है। करूं अपन, मैं बड़ी फेमस वेबसाइट आपने बार बार विजिट की होगी, बहुत दफा विजिट की होगी, अली एक्सप्रेस। तो अगर आप, अब कुछ लोगों ने पहले ही गेस कर लिया जिन्होंने पहले विजिट की हुई हो, ठीक है। अब मुझे बताएं जी ये फुल विड्थ है या कंटेनर बेस्ड है, ठीक है। ये देखें जी ऑल द वे, ये जो ये ऊपर आ रही है ना साइड बार, इसको फिलहाल छोड़ दें, हम पोजीशन जब तक नहीं पढ़ते। बट आई विश आई कुड रिमूव इट समहाउ, आई कांट, परहैप्स इट डजंट अलाउ मी, बट यहां से आप देख सकते हैं कि फुल विड्थ नहीं है, कंटेनर बेस्ड है, ठीक है। और अगर आप नीचे जाएं और नीचे जाएं और, तो इसके अंदर कोई भी सेक्शन फुल विड्थ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ना मुझ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं सर ये फुल विड्थ है। उसकी रीजन क्या है कि शायद इसको मैं भी देख के प्रॉपर पहचान नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि इसने फुल विड्थ ही रखा हो लेकिन लेफ्ट साइड से पैडिंग दी हो। तो अगर ऐसा केस है तो फिर ये फुल विड्थ है, लेकिन अभी शक्ल से देख के लग रहा है कि ये फुल विड्थ, कि इसके लेफ्ट साइड पे स्पेस है, राइट साइड पे वो बाहर आ गई है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप समझ गए हैं कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। हम कोई और वेबसाइट खोलते हैं, दराज, इसको देख के बताएं ये कंटेनर बेस्ड है या फुल विड्थ है। ये वाला एरिया इसका फुल विड्थ है, ये वाला एरिया इसका कंटेनर बेस्ड है, ठीक। ये वाला एरिया दराज, और ये यानी मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया क्या है, कंटेनर बेस्ड है। और अगेन नीचे जाएं तो अगर आप नीचे इस एरिया को देखें तो ये क्या है, बेसिकली इट लुक्स के इट इज अ कंटेनर बेस्ड, ठीक। और इसी तरह नीचे जाके आप स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज Amazon। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई फुल विड्थ भी मिले ना यार, आपको पता चले फुल विड्थ कैसे होती है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुल
विड्थ वेबसाइट, ठीक। लेकिन इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना साइड पे कार्ड, आखिरी कार्ड यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड को देख रहा हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड को देख के डिसाइड कर रहा हूँ कि ये फुल विड्थ है। तो आपने मतलब अगर आपको अभी ये देखिए फुल विड्थ है, गॉट इट, व्हाइट कलर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ऑल द वे टू हियर, अंदर जो चीजें हैं उनको पैडिंग देके अंदर किया गया। तो आपको सिर्फ अब ये भी देखिए फुल विड्थ है। अच्छा, दो चीजें अब यहाँ नजर आ रही है, बैकग्राउंड फुल विड्थ है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेनर बेस्ड है। ये कंटेंट आ रहा है ना, और बैकग्राउंड इस पूरे सेक्शन का क्या है, फुल विड्थ है। तो खैर, जो अभी आपने चीज समझनी है वो सिर्फ दो चीजें समझनी है कि किसी भी वेबसाइट को देख के आपको ये पता करना है कि ये फुल विड्थ है या कंटेनर बेस्ड है। अगर वो कंटेनर बेस्ड है तो उसके जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे उसी एक कंटेनर के साथ अलाइंड होंगे। मिसाल, अगर मैं इस पूरी वेबसाइट को लूं और कंटेंट को लूं तो देखिएगा ये कंटेनर है ना, अब इसके नीचे जितना भी कंटेंट होगा ना वो एक साथ अलाइन होगा, ये उसकी बाउंड्री है, ये उससे बाहर नहीं जाएगा। ये भी ये नहीं कि इसको यहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहां से स्टार्ट होना चाहिए स्पेसिंग के साथ। क्लियर होगी ये बात? तो दो एस्पेक्ट्स आपको मैंने बता दिए जी, या तो कोई भी वेबसाइट कंटेनर बेस्ड होगी या क्या होगी, फुल विड्थ होगी। तो अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, और फिर कोई कुछ वेबसाइट्स दोनों हो सकती हैं, यानी उसके कुछ सेक्शंस फुल विड्थ और कुछ सेक्शंस कंटेनर बेस्ड। ठीक है, इनफ थ्योरी। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। अब अगर मैं इस पूरी वेबसाइट में दूसरा एस्पेक्ट ये देखें कि किसी भी वेबसाइट में ना 3 सेक्शन लाजमी होते हैं। ठीक है, यानी हम अगर आप पूरी वेबसाइट को डिवाइड करें तो 3 सेक्शंस लाजमी होंगे इसमें, और वो 3 सेक्शंस कौन से होंगे? एक वो सेक्शन जो टॉप पे आ रहा होगा, हेड, एक वो सेक्शन जो बॉटम पे आ रहा होगा जिसे हम फुटर कहेंगे, और एक वो सेक्शन जो इन बिटवीन होगा, हेडर और फुटर के दरमियान में होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मेन सेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं ना, तो जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे, अब देख रहे हैं मैं बिल्कुल स्टार्ट वाले डे में ये अप्रोचेस नहीं बताई थी, मैं साथ साथ अप्रोचेस को कवर कर रहा हूँ। तो अगर हम जब भी कोई वेबसाइट बनाएंगे, आपने इस उसूल को याद रखना है कि मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट है, आपने इस पूरी मेन वेबसाइट को डिवाइड करना है कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। एक को आपने क्या बोलना है, हेडर, दूसरे को आपने क्या बोलना है, ये लाजमी होगा, ठीक है, और क्या, सिमेंटिक कलर वोकैबुलरी इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मैं इसलिए जरा एहतियात कर रहा हूँ, वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आपको भी फिलहाल अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, सो कम से कम हमने अपनी वेबसाइट को 3 डिफरेंट सेक्शंस में, 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना है। अब वो 3 पोर्शंस आप देख रहे हैं, एक हमारा मेन एरिया और उसके अंदर 3 एरियाज। एक को हम क्या कह देते हैं जी, इसको टॉप वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, हेडर इज विजिबल, तो टॉप वाले एरिया को हम क्या कहेंगे जी, हेडर, बॉटम वाले एरिया को हम क्या कहेंगे जी, फुटर, और दरमियान वाले एरिया को क्या कहेंगे जी, मेन। ठीक, फिलहाल हम ये काम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब मैं इस तस्वीर को अपने रेफरेंस के लिए सेव करता हूं, और मैंने कहा जब भी कोई वेबसाइट बनाए तो यही अप्रोच करें। जब भी कोई वेबसाइट बनाए तो पहले तो मैंने क्या ड्रॉ की थी, रेड लाइन। तो मैं यहां पे आऊंगा और सबसे पहले क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा, और उस डिव को मैं क्लास दे दूंगा कोई भी, यानी एक डिव बनाई, ये डिव क्या करेगी, वो रेड बॉर्डर जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट को अपने अंदर क्या करेगी, रैप करेगी। ठीक है, रैपर का मतलब पता है ना, वो आप किसी भी पैकिंग के गिर्द जो रैपर चढ़ाते हैं, वो पूरे उस पैकिंग को या आइटम को रैप कर लेता है। तो मैंने इसको क्लास दी, क्लास नाम तो आपकी मर्जी है ना, कुछ भी आप इसे क्या कहते हैं, साइट। तो ये नाम जरूरी नहीं है साइट रैपर दें, क्योंकि नाम देना बड़ा मुश्किल है।
मीनिंगफुल नाम देना किसी चीज को। तो इसलिए जब तक आप खुद इतने मेच्योर नहीं हो जाते कि अच्छे नाम चूज कर सके, आप यही नाम देंगे जो मैं दे रहा हूँ, वरना ये जरूरी नहीं है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, साइट। हमें साइट रैपर क्यों दिया, क्योंकि वैसे अगर साइट रैपर ना देते तो बॉडी रैपर था ना, क्योंकि सारी चीजें बॉडी के अंदर नहीं थी। तो हम बॉडी पे डिपेंड नहीं करना चाहते, हम कहते हैं जी बॉडी के अंदर सब कुछ हमने अपना डिफाइन करना। तो मैंने एक डिव डिफाइन कर दी, इसको क्या नाम दिया, साइट। अब मैंने कहा इसके अंदर कितने सेक्शंस बनाने हैं मुझे, 3 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बहुत और भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3। एक मैं डिव बनाऊंगा, और पहला सेक्शन मैंने क्या कहा था, क्या बनाना है मैंने, हेडर। तो डिव बना के उसको क्या नाम दे दूंगा, हेडर। मेक सेंस। हेडर के बाद, सॉरी नहीं यूज करेंगे ना अभी, उनका भी यही मतलब था ना सिमेंटिक का, कि सिमेंटिक टैग भी होता है हेडर नाम का, लेकिन अभी मैं सिमेंटिक की तरफ नहीं गया ना, ठीक है। तो दूसरी एक और डिव बनाएंगे, जिसको हमने क्या कहा था जी, वो क्या होगी, मेन। और एक तीसरी डिव है जो हम बनाएंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे जी, फुटर। क्लियर होगी बात, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। तो एक हेडर जो सबसे टॉप आएगा, दरम्यान में क्या आएगा, मेन, और उसके नीचे क्या आएगा, फुटर आएगा। अब किस चीज को हेडर में रखना है, किस चीज को मेन में रखना है, और किस चीज को फुटर में रखना है, ये डिसीजन अभी आप नहीं कर सकेंगे फौरन। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि नॉर्मली ये जो इस तरह की नेविगेशन बार होती है ना, जिसे नेव बार कहते हैं, यानी जिसमें नॉर्मली लिंक्स होते हैं, इस पूरी बार को या इस पूरी पट्टी को हम क्या कह रहे होते हैं, नेव बार कह रहे होते हैं। और कुछ हेडर में आए ना आए, नेव बार लाजमी हेडर में आएगी। नेव बार किधर आएगी, हेडर में आएगी। और फुटर में और कुछ आए ना आए, ये जो साइट मैप लिंक्स होते हैं ना, फुटर में भी नॉर्मली क्या आते हैं, लिंक्स ही आते हैं, और हेडर में भी क्या आते हैं, लिंक्स ही आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, लेकिन ये चीजें तो लाजमी हेडर और फुटर में आएगी। अब बीच में बात आ गई जी, नॉर्मल मेन के अंदर क्या आएगा। तो अब मेन के अंदर देखें, ये वाला जिसे हमने हीरो सेक्शन कहा, ये वाला एक एरिया, एक ये एरिया, एक ये, और एक ये एरिया। कितने आगे, 1 2 3 4 5। मेन एरिया को भी 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और हर हिस्से को क्या नाम दे दिया, एक सेक्शन नाम दे दिया। आप नाम ही दें, कोई मसला नहीं, लेकिन जो अप्रोच पीर साहब बता रहे हैं वो ठीक है ना। तो मैंने मेन के हिस्से को, मैंने कहा मेन क्या होगा, जो चीज हेडर और फुटर के बीच में लाई करेगी। और मैंने हेडर और फुटर में चीज भी चूंकि बहुत बड़ी थी, तो मैंने उसे भी क्या डिवाइड कर दिया, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो अब कितने सेक्शंस आ गए मेरे पास, मैं अगेन लफ्ज सेक्शन पे अभी तक जोर दे रहा हूं पढ़ने में, ठीक है। तो इसका मतलब है मेन के अंदर क्या हो गया, आई थिंक बिजली चली गई है, तो मेरा ये मॉनिटर ऑफ हो गया। लेट्स वेट फॉर यूपीएस। आई मीन ये सिस्टम यूपीएस पे है, लेकिन ये वाला स्विच जो है यूपीएस पे नहीं है, सो दैट्स व्हाई वो बिजली स्विच करेंगे तो आ जाएगा। लेट्स वेट फॉर 3 मिनट्स। एनीवे चले। सो तो मेन के अंदर मैंने देख लिया अभी कि मेरे पास कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है। तो हर सेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिव से। अभी मैं सेक्शन पे गया नहीं, आप बेचैन हो रहे हैं तो मैं सारा उधर शिफ्ट हो जाता हूँ, कोई मसला नहीं, फिर आप भी तंग होंगे, ठीक है। अभी मैं सिमेंटिक टैग्स पे नहीं गया, जो बार बार आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग इफ यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। लेकिन मैं जब जिस फ्लो से बताऊंगा, उस फ्लो में आपको पर्पस भी पता लग जाएगा कि व्हाई डू वी give them name like sections, like headers, like footers, like navs, like I mean main, like a site, like article, like fig caption, like I mean there are tons of tags. तो शुरू में आपसे क्या कमिटमेंट की थी, मैं आपको 10 से 15 टैग्स ही बताऊंगा बस, बाकी आप खुद ही क्यूरियस हो जाएंगे उसके लिए। एनीवेज, सो मुझे 5 सेक्शंस चाहिए, ठीक। तो 5 सेक्शंस के लिए मैं क्या बनाऊंगा, 5 डिव्स, 3 4 5 बन गई 5 डिव्स। अब हर सेक्शन की अपनी पहचान है, हर सेक्शन में कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है। तो मैं सेक्शन के जो क्लासेस हैं उनको नाम दूंगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन व्हिच आई कैन सी ऑन द वेब पेज। तो इस सेक्शन को क्या नाम देना चाहिए, हीरो सेक्शन, दैट्स ग्रेट। या सिर्फ हीरो, या होम हीरो, या होम पेज हीरो, नाम तो कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी, मैं इसे क्या बोलूंगा जी,
पहली डिव को नाम दूंगा, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, इसको नाम दूंगा जी क्लास हीरो, सेक्शन दे दें या हीरो दे दें, ठीक है, या हीरो रैपर दे दें, हीरो पेरेंट दे दें, कुछ भी दे दें, हीरो दे देते हैं हम, ठीक है। के बाद अगला सेक्शन आ जाए, यानी इसके अंदर हम ये सारा डिजाइन करेंगे इस डिव के अंदर। अगले पे आ जाए, इस सेक्शन को क्या नाम देना चाहिए। अच्छा, अब मैं नाम चूज करने का भी तरीका बताऊंगा, आपने खुद से तुक्का नहीं लगाना केड़ा नाम दो, इसको क्या नाम देना चाहिए, वैसे कुछ तुक्का लगा के देख लेते हैं एक दो। कार्ड्स, क्या नाम देना चाहिए, और कोई सजेशन, अ गुड सजेशन। लेकिन कार्ड्स नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये भी कार्ड है ना, तो फिर आप कहेंगे हाँ ये भी कार्ड दे, वो भी कार्ड, तो क्या नाम देना चाहिए। अच्छा, नाम पिक कैसे करते हैं मुझे बताइए, ये पढ़ के देखें, ये है क्या, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट एज, डिजाइंड फॉर लाइफ टुडे एंड टुमारो, वन नोट। इनमें से तीन चीजों के बारे में तो मुझे पता है, चौथे का नहीं पता। माइक्रोसॉफ्ट 365 माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट बेचता है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये इंटरनेट वो एक्सप्लोरर का लेटेस्ट अपडेटेड, ये भी क्या एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना। वन नोट जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट टूल है ना, इस तरह वन नोट भी एक टूल है, ये बुक राइटिंग वगैरह और ऑनलाइन इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नोट्स वगैरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वन नोट भी क्या है, प्रोडक्ट है। ये जो डिजाइन फॉर लाइफ टुडे एंड टुमारो है ना, ये मुझे नहीं पता क्या है। तो तीन तो प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं इन्हीं से नाम चूज करूंगा। मैं क्या कहूंगा, है कार्ड्स ही, प्रोडक्ट्स, जनरल नाम दूंगा ना, 365 तो एक प्रोडक्ट है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट्स। तो इस सेक्शन का नाम क्या दूंगा, आइटम्स। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आइटम इसलिए नहीं रखेंगे कि आइटम तो किसी भी चीज का हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपका जवाब देता हूं, इधर अगर आऊं मैं, फॉर बिजनेस, वेलकम टू योर 365 क्लाउड पीसी, ट्राई माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी क्या है, सर्विसेज है। तो अगर मैं इस सेक्शन को नाम दूंगा सर्विसेज, तो इसके भी तो आइटम हो सकते हैं ना। तो आइटम किसी एक चीज को कहते हैं। हमने अभी नाम किसका डिसाइड करना है, पेरेंट का। जब अंदर आएंगे तो बेशक उनको आइटम दे देंगे, हम पेरेंट का नाम डिसाइड कर रहे हैं, और पेरेंट वो पूरा सेक्शन है बेसिकली, ठीक है। सो बेहतर है कि हम आइटम्स के बजाय क्या नाम दें, प्रोडक्ट्स। नाम देने का तरीका आपको बता रहा हूं सिंपली, ताकि आप कहीं भी कोई भी वेबसाइट बनाएं, उस सेक्शन पे गौर करें और उसी से नाम रिड्यूस कर लें। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी कहेंगे यार नीचे भी तो प्रोडक्ट हो सकते हैं, उसके भी नीचे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, 600 सेक्शंस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। अब माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, एमएस हाइफन। अच्छा, क्लासेस के नेम्स में हमेशा आप डैशेस इस्तेमाल करेंगे, अंडरस्कोर या अपनी कोई रॉकेट साइंस नहीं मारेंगे, ठीक है, हाइफन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डैश जिसे कहते हैं। तो मैं क्या नाम रख सकता हूं, एमएस प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स शो तो इसके अंदर होंगे ना, ये तो मैं रैपर बना रहा हूं, तो मैं साथ में रैपर भी ना लगा दूं, एमएस प्रोडक्ट्स रैपर। तो क्लास के नाम से सारी इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी, यार ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये प्रोडक्ट्स का रैपर है, प्रोडक्ट इसके कन्वे हो गया ना नाम। अब जरा आप यहां पे जाएं, और यहाँ पे इस हीरो वाले सेक्शन से नीचे जो सेक्शन है, इसको क्या नाम दें, एमएस हाइफन प्रोडक्ट्स हाइफन रैपर। ये रैपर रैपर साथ इसलिए लगा रहा हूं, पेरेंट पेरेंट, क्योंकि हमने अल्टीमेटली इनको क्या देना है, फ्लेक्स देना है। तो हमें नामों से अंदाजा हो जाए कि फ्लेक्स किसको देना है। तो नाम से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि रैपर कौन सा है, वही जो पेरेंट है। तो अब इतना जोर मैंने लगाया 37 मिनट सिर्फ नाम चूज करने में, तो ये अब कभी भूलना नहीं चाहिए रूल, क्योंकि जब मैं टास्क चेक करूंगा तो ये चेक भी इसी सख्ती से करूंगा। 37 मिनटों में को कहे बंदे ने सिर्फ नाम नाम रखना सिखाया है, मारेगा मुझे कोई। बहरहाल दैट्स व्हाट, मैं इसलिए पहले 2 हफ्ते जरा ज्यादा डीप जाता हूँ। अच्छा, अब इससे नीचे सेक्शन है जी, ये सेक्शन है। नॉर्मली जब किसी वेब पेज पे कोई इतना बड़ा सा एरिया और उसमें इतना एक ही हेडिंग लिखी हो या एक ही प्रोडक्ट लिखा हो, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सबसे ज्यादा अटेंशन उस पर ड्रॉ की जा रही है। इतना बड़ा एरिया इसलिए उन्होंने ऑक्यूपाई किया। ये क्या है, प्रमोशन हो रही है किसकी, तो हम क्या कहेंगे,
वन नाम नहीं लेंगे किसी प्रोडक्ट का, जेनेरिक, ठीक है। क्या कहेंगे? एमएस, नाम तो बेसिकली कंपनी के साथ अटैच करें, एमएस प्रमोशन सेक्शन और एरिया, या सिर्फ प्रमोशन, ठीक होगी बात। सो हम क्या कहेंगे, या प्रमोशन बैनर कहें तो वो भी ठीक है, एमएस प्रोमो। अब अगर आपको लगता है प्रमोशन बहुत बड़ा लफ्ज हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, एमएस प्रोमो, बिल्कुल जेनेरिक नेम। आप कहेंगे इसको रैपर क्यों नहीं दिया, इसके अंदर कोई आइटम नजर आ रहा है, इसको फ्लेक्स देने का चांस नजर आ रहा है, दैट्स इट। तो मैंने क्या दिया, एमएस प्रोमो बैनर, नीचे आ जाए। इसका क्या नाम होना चाहिए, बिजनेसेस को मैंने हेडिंग से पिक कर लिया, उसने कहा जी फॉर बिजनेसेस, इसका मतलब बिजनेसेस को वो सर्विस दे रहे हैं, बिजनेसेस को क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या कहूंगा, एमएस सर्विसेज रैपर, दैट्स ग्रेट। अब आप समझदार हो गए। तो क्लास एमएस सर्विसेज रैपर, ठीक। और कंसिस्टेंसी, पूरे डिजाइन में जितने नाम होंगे एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ हो रहे होंगे, तो आपको काम करते हुए भी मजा आएगा और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये क्या है, नाम क्या दो, नाम सजेस्ट करें ना। हाँ, एमएस लिंक्स भी ठीक है, एमएस सोशल मीडिया लिंक्स भी ठीक है, एमएस सोशल मीडिया भी ठीक है, एमएस लिंक्स भी ठीक है। आइकन नहीं ना, आइकन, आइकन और भी बहुत जगहों पे हो सकते हैं ना, ये आइकन पर्टिकुलरली सोशल आइकन, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, एमएस सोशल लिंक्स रैपर, क्योंकि अभी हम लिंक्स की बात नहीं कर रहे, लिंक्स तो अंदर आएंगे ना उसके, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरेंट की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, क्लास, सॉरी, जी जी बिल्कुल, क्लास बड़ी देनी है छोटी देनी है ये आपकी मर्जी है। मैं इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस किस लिए कर रहा हूँ कि क्लास नाम को पढ़ के देख के अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये क्लास किस मकसद के लिए है, ठीक है। एमएस लिंक्स, अब इनका जो सवाल है ना उसको मैं अगर एड्रेस करूं प्रॉपरली तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए फिर आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए इतना लंबे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रमोशन को प्रोमो कर दिया, ठीक। अगर आप इस प्रोमो को भी यूं कर दें प्रो, और बैनर के लिए बीएनआर लिख दें, वो भी नहीं शॉर्ट, ये काम कर सकते हैं आप। लेकिन फिर आपको अपनी कन्वेंशन, आप हमेशा कोड लिखते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि ये आपका कोड कल किसी और ने पढ़ना है और देखना है और समझना है और मेंटेन करना है या चेंज करना है, मॉडिफाई करना है कुछ भी, तो आप उसका भी ख्याल रखें बेचारे का, ठीक है। नहीं, बैकएंड वाले के अलावा भी आपको, कल आप जॉब छोड़ के चले जाते कंपनी से, आपने उनको प्रोडक्ट बना के दिया, कोई दूसरा डेवलपर आता है, वो उसी प्रोडक्ट पे उसको लगाते हैं यार कि इसमें ये चीज चेंज कर दो, ये चीज चेंज कर दो, तो वो जब कोड पड़ेगा, अल्लाह दी कसम लोग इतनी गालियां निकालते हैं ना कि सोच आता। हम खुद एग्जांपल हैं प्रैक्टिकली, पिछले 1 साल पे जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां सिर्फ बग फिक्सेस कर रहा हूँ, लोगों का फैलाया हुआ गन साफ कर रहा हूँ, और उनके लिए जो जबरदस्त किस्म के कलमात निकलते हैं ना हमारे मुंह से, इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना, लोगों की गालियां ना खाएं। एनीवे जी, सो तो दैट्स प्रीटी मच लाइक, अच्छा आखिरी सेक्शन रह गया विच इज फुटर, और फुटर ऑलरेडी नीचे है तो हम उसको उस पे जाएंगे। तो ये सेक्शंस हमारे हो गए सारे। तो अब मुझे ये बताएं, मैं जो कुछ भी करूंगा इनके अंदर ही करूंगा ना, हर सेक्शन के लिए अपनी बाउंड्री बना दी मैंने, हर सेक्शन के लिए क्या बना दी। आप कहेंगे जी मैंने लगा दिए हैं गालिबन 42 मिनट इस क्लास के, और आउटपुट क्या आ रहा है पता है, देखेंगे 42 मिनट में हमने काम किया, कुछ भी नहीं हुआ। रीजन ये है कि जब आप कोई बहुत बड़ा प्लाजा बनाते हैं ना, तो आपको पता है कि पहले कोई 3 से 4 महीने प्लानिंग पेपर पे होती है, ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन वो जो 4 महीने की प्लानिंग है ना, वो उसकी मजबूती, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी की जिम्मेदार होती है। तो हमने पूरी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ग्राउंड सेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। क्लियर होगी बात, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग बहुत सारे इग्नोर करते हैं इस एरिया को, कि अप्रोच आपको बताएं।
अच्छा, अब अगर मैं इनमें कुछ डमी कंटेंट लिख दूं सारों में, पी लॉरम, और सेम कंटेंट में सारों में पेस्ट कर दूं दिस 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 दिस, तो आप फिर कहेंगे वाह बड़ा कमाल कर दिया आपने तो, ठीक है। लेकिन अब जरा इसको हम जब प्रोफेशनली अडॉप्ट करेंगे और लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा सा आपको पता चलेगा। मैं ना अब सिर्फ एक सेक्शन पे चलता हूँ, ठीक, और हीरो सेक्शन को मैं यहां से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे, ठीक। अब किसी भी डिव को देखने के लिए आपको पता है विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर देंगे तभी नजर आएगी ना हमें। तो मैं इसको देता हूँ जी विड्थ 100%। किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को विड्थ ना दें तो आपको पता है ब्लॉक का मतलब ही क्या होता है, फुल विड्थ ऑक्यूपाई करना, ऐसे ही मतलब होता है ना। तो मैं अगर इसे विड्थ 100% ना दूं तो पता है ना कि फुल विड्थ है, क्योंकि हीरो कौन है, डिव है ना, क्लियर है ना। मैं इसको सिर्फ देता हूँ जी हाइट, और आपको पता है हम हाइट भी नहीं देते, अभी हाइट इसलिए दे रहा हूँ कि सिर्फ देख सकूं कि वो नजर आ रहा है पेरेंट्स। मैं इसे हाइट दे रहा हूँ जी 200 पिक्सल्स, और इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ जी विच इज काइंड ऑफ रेड। अब जो बात समझनी है आपने वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। मैंने विड्थ नहीं दी तो उसने विड्थ क्या कर ली। अब आप देखेंगे जी लेफ्ट साइड पे भी स्पेस, टॉप पे भी स्पेस, राइट पे भी स्पेस। ये किस लिए, किस वजह से, बॉडी का प्रीसेट है, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप ये कहें जी कि बड़ी मेहरबानी आपके प्रीसेट, आपने हमें मतलब पूछ लिया, यही आपके लिए काफी है, हमें नहीं चाहिए आपकी पैडिंग। बॉडी को टारगेट करें और क्या दे दें, आपको पता है बॉडी हर तरफ से क्या लेता है, मार्जिन लेता है, तो बॉडी का जो प्रीसेट मार्जिन है वो खत्म कर दिए। ये टॉप पे मार्जिन है, ये क्यों आया, इसकी पैडिंग दी नहीं है। नहीं, डिव को पैडिंग दी नहीं मैंने, ये देख लें, डिव को कितने से पैडिंग दी है, डिव को तो सिर्फ 2 स्टाइल दिए मैं, और डिव पे कोई प्रीसेट भी नहीं होता। डिव को मैंने स्टाइल दिया हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, दैट्स इट, नो मार्जिन नो पैडिंग, व्हाई इट इज टेकिंग अ स्पेस फ्रॉम द टॉप। यार इंस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि पैराग्राफ अपने साथ मार्जिन लाता है टॉप बॉटम, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये उस वजह से मार्जिन बाहर होता है, पैडिंग अंदर होती है। सॉरी, जो मार्जिन है ना वो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डिस्टेंस इंक्रीज करता है। पैराग्राफ डिव के अंदर है तो डिव के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट है जिसको पुश करेगा, नहीं है ना, करेक्ट। लेट मी सी और लेट मी शो यू इस पैराग्राफ को, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक, क्लियर। ये जो मार्जिन है ना वो हमेशा एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट तक का डिस्टेंस होता है। अगर वो 2 एलिमेंट्स इसके अंदर होते तो उनको वो पुश करता। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं इंटेंशनली स्किप कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, जिसको हम मार्जिन कोलैप्सिंग कहते हैं। मार्जिन कोलैप्सिंग, ठीक है, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, किसी को शौक हो तो बेशक नेट पे देख ले, लेकिन ना देखें अभी तो बेहतर है क्योंकि कंफ्यूज होंगे जब तक मैं नहीं बताता मार्जिन कोलैप्सिंग, ठीक है। बहरहाल अगर मैं इस पैराग्राफ को खत्म ही कर दूं अंदर से तो फिर वो मार्जिन क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक। एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो मेरी डिव है रेड बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ ऑक्यूपाई करती है। अब मैं बताने लगा वो जो लॉजिक आपको बताई थी ना कि कंटेनर बेस्ड और फुल विड्थ, अभी मैं जो कुछ भी इसके अंदर लिखूंगा वो क्या होगा, फुल विड्थ पे ऑक्यूपाई करेगा। मैं ये चाहता हूं कि मैं एक कंटेनर बना लूं जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया हुआ है, और जो चीज भी रखूं वो सिर्फ उस कंटेनर में ही रहे, कंटेनर से बाहर ना जाए। तो किसी भी डिव को कंटेनर बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ खास नहीं करते, उसको बजाय विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% होती है ना, आप इसकी विड्थ डिफाइन कर लें। अब कंटेनर की विड्थ ना मुख्तलिफ लोग अपनी मर्जी से सेट करते हैं, टिपिकली ये या 1170 होती है या 1200 होती है या 1280 होती है, विड्थ पिक्सल्स में कह रहा हूं, ठीक है। मैं फिलहाल इसको 1200
80 पिक्सल्स दे रहा हूं। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे क्यों होती है 1280? ये कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने फिक्स रखे हुए हैं, और कंटेनर्स की नॉर्मली इतनी ही वो विड्थ देते हैं। अगर किसी को वाइड कंटेनर चाहिए तो वो जा सकता है, 1300 तक जा सकता है, 1400 तक जा सकता है, 1500 तक जा सकता है। अब चूंकि मैंने अभी इस पॉइंट तक आपको मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो मैं इसलिए सिर्फ विड्थ दे रहा हूं, ठीक। लेकिन ये विड्थ 1170 हो सकती है, 1280 हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब अगर मैं आपको जाऊं, इसको इसको विड्थ दी मैंने कितनी, 1280, तो 1280 विड्थ दी तो वो हिला ही नहीं। उसकी वजह मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। उसकी वजह क्या थी मेरी स्क्रीन की, यानी वो जो 1280 थी वो उस रेजोल्यूशन में क्या आ रही थी, फिट आ रही थी। लेकिन अगर बात मेरे पास बड़ी स्क्रीन होती तो ये 1280 इसी तरह उस ओरिजिनल ब्राउजर की विड्थ से, अभी फोन की बात नहीं कर रहा ना, वो तो रिस्पॉन्सिव है ना फिर, ठीक है। अभी तो मैं भाई बार बार बोल रहा हूँ कि ना मैंने मिन विड्थ बताई, ना मैंने मैक्स विड्थ बताई, ना मैंने रिस्पॉन्सिव बताया, ना मैंने रिसाइजिंग बताई, कुछ भी नहीं बताया। अभी सिर्फ एक डिव को रता रंग दिया और उसको मैं साइज दे रहा हूँ, दैट्स इट। सिर्फ दो काम की। क्लियर होगी बात? अब मैंने आपको बोला कि कंटेनर के साइजेस मुख्तलिफ हो सकते हैं। इट कैन बी 1170, इट कैन बी 12, इट कैन बी 1250, इट कैन बी 1280, इट कैन बी 13, कोई भी कस्टम साइज आपका हो सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स है वो यही है, या 1180 होता है, 1170 होता है, या 1280 होता है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, कब कितना देना है ये भी आपका हेडेक नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल मैंने क्या रख लिया जी, 1170 पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस रेड कलर की डिव को विड्थ दे दी 1170, तो अब जो कुछ भी लिखूंगा वो इसी रेड डिव के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या बन गया, तो आपसे पूछे कंटेनर क्या, तो कोई नहीं यार, एक डिव है, उसकी एक खास विड्थ है, बस ये कंटेनर। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड से भी स्पेसिंग है और राइट साइड भी स्पेसिंग है कंटेनर के। तो मेरा जो कंटेनर है उसकी स्पेस किधर आ रही है सिर्फ, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो स्पेस है ना, ये इक्वली डिवाइड हो जाए लेफ्ट और राइट पे। यानी जो अवेलेबल स्पेस एंड पे बच गई है वो आधी लेफ्ट साइड पे चली जाए और आधी, जब ऐसा होगा तो रेड कलर वाली डिव ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी ना। इसको सेंटर में लाने के लिए एक ही काम है ना, कि जो रिमेनिंग स्पेस है वो आधी लेफ्ट पे चला जाए और आधा राइट पे चला जाए। इन्होंने कहा जी डिस्प्ले फ्लेक्स, मैं नहीं देना चाहता फ्लेक्स। क्यों? क्योंकि अभी फ्लेक्स के चाइल्ड तो है नहीं, मैं चाइल्ड को तो प्लेस नहीं कर रहा। फ्लेक्स क्यों देते हैं? चाइल्ड के एडजस्टमेंट के लिए। अभी इसके अंदर तो चिल्ड्रन है ही नहीं, ठीक। तो ऐसा नहीं करते हम। इस काम के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं प्रॉब्लम समझे, जो रिमेनिंग स्पेस है वो इक्वली डिवाइड हो जाए ऑन बोथ साइड्स। क्लियर? उसके लिए आप इसको कहेंगे मार्जिन। आपको पता है मार्जिन, सिर्फ मार्जिन दूंगा तो कितने साइडों से लेगा, 4 साइडों से। मार्जिन देने का दूसरा तरीका है कि आप ये दे दें 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। अगर मैंने 4 वैल्यूज खुद दे दी, एक तो हल ये ना कि मैं सिर्फ 20 पिक्सल दे दूं। 20 पिक्सल दूंगा तो क्या कहां अप्लाई करेगा, चारों साइडों में। एक तरीका यह कि नहीं, मैं 4 वैल्यूज खुद दूं। वो कब देते हैं, जब नॉर्मली चारों वैल्यूज डिफरेंट होती है। यानी मैं चाहता हूं, अच्छा पहली वैल्यू कंसीडर होती है मार्जिन टॉप, ये क्लॉकवाइज चलता है। पहली वैल्यू क्या कंसीडर होती है, दूसरी क्या कंसीडर होती है, राइट 25, तीसरी क्या कंसीडर होती है, बॉटम 30, चौथी क्या कंसीडर होती है, लेफ्ट 40। तो ये 4 वैल्यूज कब देते हैं, जब चारों साइड का मार्जिन डिफरेंट देना हो, जैसे मैंने अभी दिए। तो ये क्या कंसीडर करेगा, पहला वाला कौन सा कंसीडर करेगा, टॉप हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम, चौथा। अब ये तो 4 है। अगर 4 वैल्यूज हो तो चारों की चारों क्या समझी जाएंगी, चारों डिफरेंट साइड्स की। अगर एक वैल्यू हो तो इसका मतलब वो एक ही वैल्यू चारों साइड की। अब अगर दो वैल्यूज हो, मैं कहता हूं जी 20 पिक्सल्स और 25 पिक्सल्स, तो जो पहली वैल्यू है वो टॉप बॉटम कंसिडर होती है, और जो दूसरी वैल्यू है वो लेफ्ट राइट। आई रिपीट, जो पहली वैल्यू है ये वाली, ये मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दोनों के लिए कंसिडर होगी। और जो सेकंड वैल्यू है वो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दोनों के लिए कंसिडर होगी।
क्लियर होगी ये बात? तो मैं मार्जिन दे के कहता हूं जी कि मार्जिन 0 कर दो, इसका मतलब क्या होगा? मार्जिन टॉप और बॉटम दोनों 0 होंगे, मार्जिन और लेफ्ट और राइट दोनों कितने होंगे? 25 पिक्सल्स ईच, यानी 25 लेफ्ट 25। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि अच्छा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं ना, इधर आ गया 25 पिक्सल लेफ्ट पे चला गया, पक्षी 25, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रिमेनिंग स्पेस कितनी पिक्सल है, पता है आपको? नहीं ना पता, तो मुझे रिमेनिंग स्पेस का पता ही नहीं है, तो मैं कर दूंगा इसको AUTO, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है? टॉप और बॉटम से 0 दे दें, लेफ्ट और राइट को ऑटो दे दें, और ऑटो का मतलब क्या है कि जितनी तुम्हारे पास स्पेस बचती है उसको ऑटोमेटिकली दोनों साइडों में डिवाइड कर दो। क्लियर होगी ये बात? अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये आपका परफेक्ट कंटेनर बन गया। समझ आ गई बात? तो अब आप जब भी मैं आपको कहूँ ना कंटेनर बनाए, तो आप क्या करेंगे? एक डिव बनाएंगे, उसको फिक्स विड्थ देंगे, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो देंगे। फिक्स विड्थ का मतलब वो एक डिफाइंड विड्थ आ जाएगी, और उसको शार्प एग्जैक्ट सेंटर में करना होगा तो क्या देंगे? मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। 0 का मतलब क्या है? टॉप और बॉटम से 0 मार्जिन, लेफ्ट और राइट से ऑटो का मतलब क्या है? जितनी रिमेनिंग अवेलेबल स्पेस है उसको दोनों साइडों पे इक्वली डिवाइड। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे ना इस कंटेनर के अंदर, अब ये जो रत्ता रंग है तो ये तो सूतर लगाने के लिए दिया, ठीक है ना? इस रेड कलर को हटा दें और इस हाइट को भी हटा दें, बिकॉज अब जितना कंटेनर होगा उतनी हाइट खुद ही आ जाएगी। अब जरा देखिएगा, जो चीज मैं हीरो के अंदर लिखूंगा वो एक खास लिमिट में आएगी, यानी कंटेनर में आएगी। मैं इसमें अंदर लिख देता हूं जी लॉरम 300 वर्ड्स, तो यहां पे आए, देख रही वो जो टेक्स्ट हीरो को मैंने क्या दिया था? कंटेनर, ठीक है? तो उस कंटेनर को मैंने, अच्छा अब एक और बात, आखिरी बात आज की, ये जो हीरो है ना, इसमें तो मैं कुछ और स्टाइल दे सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका फोरग्राउंड कलर, या मतलब कोई और भी स्टाइल्स दे सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं हीरो को कंटेनर बना लूं तो फिर तो मुझे बहुत सारे कंटेनर, यानी हर एक डिव में जाके इसको भी वही काम करना पड़ेगा। फिक्स विड्थ दूंगा, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो करूंगा कंटेनर बनाने के लिए, इसको भी यही काम करना पड़ेगा। इसका मतलब कंटेनर मुझे बहुत सारी जगहों पे रीयूज करना है। कंटेनर मुझे बहुत सारी जगहों पे, क्यों? क्योंकि ये देखे ना भाई, ये कंटेनर है टॉप पे, ये कंटेनर में, ये कंटेनर है, ये भी कंटेनर में, ये भी कंटेनर में, ये भी कंटेनर में, और ये बैकग्राउंड कलर कंटेनर में नहीं है, कंटेंट कंटेनर में। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कंटेनर तो बार बार यूज करना है। तो क्या मैं, इतना दिमाग खराब है कि मैं एक ही स्टाइल बार बार दूंगा? प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल होता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई कहते हैं उसको, ड्राई प्रिंसिपल, ठीक? तो मैं क्या कहता हूं, मैं सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज उठाता हूं, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टीज कंटेनर बनाती है ना, इनको यहां से करता हूं कट, और यहां पे एक नई क्लास बना लेता हूं जिसको नाम ही क्या दे दूं? कंटेनर। मेक सेंस? हीरो को फिलहाल रहने दे, कोई और स्टाइल अगर चाहिए हो तो उसमें रख देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, वो कंटेनर मेरा खत्म हो जाएगा ना, ठीक? क्योंकि मैंने हीरो को दिया हुआ था वेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बजाय हीरो को कंटेनर देने के, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ना वो कट करता हूँ, और इस हीरो के अंदर एक और डिव बनाता हूँ, और उस डिव को क्या नाम दे दूं? कंटेनर। अब जरा मुझे ये बताएं, जिस कंटेंट को कंटेनर में रखना हो उसको रैप कर दें कंटेनर की क्लास में, जिसको कंटेनर में ना रखना हो उसको कंटेनर की क्लास के बगैर लिख। अब सेम काम आप देखें, मैं रीयूज करूंगा बगैर विड्थ हाइट दोबारा दिए। मैं चाहता हूं कि जो सेकंड नंबर पे ये है ना, ये बगैर कंटेनर के है, जो तीसरे नंबर पे ये फिर किस में आए? बजाय इसको जाके विड्थ हाइट देता, इसको जाके क्या करूंगा? कंटेनर, यानी एक डिव बनाई, उसको क्लास कंटेनर दी और इसमें लिख दिया ये। अब ये देखिएगा, पहला कंटेनर में,
दूसरा बगैर कंटेनर के ये फुल विड्थ, तीसरा फिर कंटेनर। तो समझ आ गई कंटेनर क्या है बेसिकली? ये एक जेनेरिक अप्रोच है। अगर हम फ्लेक्स करते तो उससे ये काम अचीव कर सकते, लेकिन फ्लेक्स का मकसद कुछ और है। फ्लेक्स का मकसद क्या है? बच्चों को काबू में रखना। आसान अल्फाज में, ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? यहां तक कोई सवाल है तो बता दें। बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे भी। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल आप एक से ज्यादा कंटेनर भी अपने डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस डिजाइन में ऐसा है नहीं। अगर है तो मुझे दिखा दें, मैं वो काम भी कर लूं। और जो आपने सजेशन दिया, यू आर क्वाइट राइट, कि हमें अक्सर ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि हमें, लेकिन वो फिर नॉर्मली जब डिजाइनर डिजाइन करते हैं ना, तो ये जो अप्रोचेस मैं बता रहा हूँ ना, डिजाइनर यही अप्रोचेस अडॉप्ट करते हैं। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं ऐसा देखें कि एक वेबसाइट का एक सेक्शन में कंटेंट इधर जा रहा है, दूसरे सेक्शन में इधर आ रहा है, तीसरे में इधर आ रहा है, चौथे में इधर आ रहा है, पांचवें में फिर इधर जा रहा है, वो कंसिस्टेंट लुक ही नहीं होगी, एंड दैट वुड लुक क्वाइट बैड। कर सकते हैं, यू आर अलाउड, क्योंकि सब कुछ हम अपने हाथों से कर रहे हैं, हमारे हाथों में ये सब कुछ। प्रोग्रामर का मतलब ही होता है कि द पावर इज इन योर हैंड, ठीक है? लेकिन कोई ऐसी चीज भी नहीं बनानी जिसको देख के बंदा ही डर जाए। विद कंसिस्टेंसी। गॉट योर आंसर? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, अभी वो अप्रोच वैसे बताई नहीं है। पहले इमेज लगा के फुल विड्थ, उस इमेज के ऊपर कंटेनर के अंदर कंटेंट लिखेंगे, ठीक है? बैकग्राउंड पे वैसे इमेज लगाना इटसेल्फ इज अ टेस्ट जो हमने अभी करना है, ठीक है? तो जब हम लगाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। और अप्रोच चाहिए कि पहले इमेज लगाएं फुल विड्थ पे, इमेज फुल विड्थ पे चला गया, उसके ऊपर कंटेनर रखें और कंटेनर के अंदर टेक्स्ट। ये मैं आपको मतलब इतनी डेप्थ में इसलिए जा रहा हूं ना कि आई एम टेलिंग यू द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ईंट लगानी कैसे। जब आपको ये पता लगे ना लगानी कैसे है, तो फिर ये आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कहां लगानी है, ठीक है? कैसे वाला काम मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि कैसे ये औखा होता है, कहां लगानी है, फिर जहां आपके दिल करे, जहां उसकी रिक्वायरमेंट है।